हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूनिवर्सल की जो हिंदी की बुक है इसमें जो हम लोग जो अध्याय 1 करने वाले हैं। अध्याय का नाम है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां। दोस्तों एक बात आपको बताना है कि जो हिंदी है इसमें जो है हम लोगों ने पहले जो है विलोम शब्द छोटे छोटे टॉपिक हमने जो है पहले किए थे, और जिसमें जो है उसके बाद भी हम लोगों ने किया है प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन उनको कर लिया था। तो इसमें कमी रह गई थी कि मैंने जो है एक चैप्टर का मतलब जो है थ्योरी और उसके बाद प्रीवियस ईयर मतलब नहीं किए हैं। तो अगले जो बुक सोल्यूशन होगा उसमें हम जो है ये बात को ध्यान रखेंगे। हम लोग जो प्रीवियस ईयर सभी जो है चैप्टरों का कर लिए हैं और कुछ चैप्टरों की थ्योरी भी हो गई है, कुछ चैप्टर अभी बचे हैं तो उनको जो है हम 1 बाय 1 करके जो है अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। बहुत ही जल्दी हम लोग जो है हिंदी को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज जो है अध्याय 1 है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा ही जो है वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। भाषा अर्जित संपत्ति जिसे जो है संपत्ति है जिसे मानव अपने चारों ओर के वातावरण से अर्जित करता है। शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से एवं शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य शब्द और जो है मूल ध्वनियाँ ही जो है भाषा के प्रमुख अंग हैं। कामता प्रसाद जो है गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर जो है भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। भाषा के रूप अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। पहला मौखिक भाषा, परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें जो है अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे लेख, पत्र, निबंध, कहानी, जीवनी आदि। तीसरा है सांकेतिक भाषा, जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उन्हीं ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान भाषा के 2 रूप माने हैं, इसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा मानते हैं। अगला है मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई ध्वनि या एवं जो है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यानी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर है। वर्ण की बात करें तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं, अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण यानी अक्षर कहते हैं। भाषा निर्माण की जो इकाइयों का सही क्रम इस प्रकार है, जैसे कि ध्वनि है, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्णों से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है, वाक्य से अनुवृत्ति बनता है। शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुतम सार्थक इकाई कहते हैं, जैसे कि कमल, नयन, चयन आदि। पद क्या होता है, तो सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, और जब यही शब्द वाक्य में जो है प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। जैसे कि मोहन क्रिकेट खेलता है, यह वाक्य 4 शब्दों यानी मोहन क्रिकेट खेलता है से जो है बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य की बात करें तो 2 या 2 से अधिक जो शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हों उन्हें वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं, जैसे कि मोहन कल विद्यालय जाएगा। यदि इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप में लिख दिया जाए तो इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाएगा, क्योंकि ये निश्चित अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। अगला है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग क्या हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे कि राहुल जो है होशियार विद्यार्थी है, अभय परीक्षा हाल में बैठा है। उपयुक्त वाक्य में राहुल और अभय उद्देश्य हैं। विधेय की बात करें तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ एक जो है व्यवस्थित शहर है, राम ने रावण को मारा।
उपयुक्त वाक्यों में एक जो है व्यवस्थित शहर है और रावण को मारा विधेय। अन्वित की बात करें तो अन्वित के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष से होता है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है एवं इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ईरानियों ने किया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भाषा की सबसे जो है प्राचीन भाषा है, जैसे आर्य भाषा यानी आदि जननी या फिर देव भाषा देववाणी कहते हैं। ध्यान दें, थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है अपभ्रंश में जो है केवल 8 स्वर होते हैं, मतलब स्वर थे 8 स्वर थे, आ ई उ ए ओ। इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता था, किंतु आदिकाल हिंदी में 2 नए स्वर मतलब आए हैं। कौन कौन से? आए और आओ भी विकसित हो गए, जो कि संयुक्त स्वर हैं। अपभ्रंश में डा और डा व्यंजन नहीं थे। इनका जो है विकास आदिकाल में हुआ है। भारतीय आर्य भाषाएं देख लेते हैं। भारतीय जो आर्य भाषाओं को कालक्रम की जो है दृष्टि से 3 कालों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ये 1500 से जो है ईस्वी से 500 ईस्वी तक। वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। और जो है दूसरा है लौकिक संस्कृत, यह संस्कृत 800 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। यहाँ पे पूर्व है, ईस्वी पूर्व ईस्वी पूर्व क्या होता है दोस्तों? ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा मसीह के जो है सन जो है 1 में हुआ था, तो ईसा मसीह के जो पहले का ईसा पूर्व और बाद में ईस्वी कहते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें जो है पहला है पाली प्राकृत, जो है प्रथम प्राकृत 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश तृतीय प्राकृत 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंश के जो विभिन्न रूपों सौरसेनी, मागधी, आर्धमागधी, प्रचंड, महाराष्ट्रीय व पैताची से जो है विकसित हुई है, जिन्हें आगे जो है विस्तार से समझाया गया है। यहाँ पे संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी का विकास हुआ है। नोट में देख लेते हैं अपभ्रंश और हिंदी के बीच की जो कड़ी के रूप में भाषा का एक जो है और रूप प्राप्त होता है, जिसे कुछ विद्वान अवहट्ट नाम देते हैं, जो कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश ही मानते हैं। अवहट्ट नाम का जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति की कीर्ति लता में मिलता है। देसिल जो है बयाना सब जन मिठा ते तैसन जमपयो अवहट्टा। संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर जो प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर हिंदी का विकास हुआ। संस्कृत देववाणी, पाली बौद्ध धर्म की भाषा, भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में जो उपदेश दिया था। प्राकृत की बात करें तो जैन धर्म की भाषा, महावीर स्वामी ने जो प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। अपभ्रंश की बात करें तो बिगड़ा हुआ रूप, और हिंदी आधुनिक हिंदी है। आकृत मूलक आकृति या रूप के आधार पर हिंदी जो है वियोगात्मक या विश्लिष्ट यानी श्लिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक एवं अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है। विश्व की 10 सबसे जो है ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का जो है तीसरा स्थान है, जबकि अंग्रेजी का जो है प्रथम स्थान एवं जो है चीनी भाषा मंदारिन का जो है द्वितीय स्थान है। राजभाषा के जो है रूप में हिंदी यहाँ पे देख लेते हैं। तो राजभाषा का जो सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा। राज्य या प्रशासन की जो है भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा के माध्यम से ही समस्त प्रशासनिक कार्य जो है संपादित होते हैं। राजभाषा जनता एवं जो सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को जो है संविधान सभा द्वारा जो है भारत की जो है राजभाषा घोषित किया गया था।
इसलिए 14 जो है सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि जो है 26 जनवरी 1950 को हिंदी को जो है भारत की राजभाषा के रूप में जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को जो है नागरी लिपि भी कहा जाता है। नागरी लिपि को जो है दक्षिण भारत में जो नंदी नागरी कहा जाता है। प्राचीन नागरी देवनागरी लिपि का जो है विकास 9वीं शताब्दी में कुटिल लिपि से जो है हुआ था। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का जो है परिष्कृत रूप है, अर्थात देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही जो है देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगला है देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक लिपि है या जो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, जिसमें एक ध्वनि के लिए एक ही जो है संकेत प्रतीक का जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसा उच्चारण होता है उसे जो है वैसा ही लिखा जाता है। शब्दों को सुंदरता प्रदान करने हेतु जो है शिरोरेखा का जो प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) के जो है तहत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक जो अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग जारी रहेगा। अनुच्छेद 343(1) में जो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ भारत की जो है राजभाषा हिंदी और जो है इसकी लिपि देवनागरी होगी। 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान लागू होने के साथ ही भारत में जो है राजभाषा नीति भी लागू हुई। भारतीय संविधान के जो है भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है, जिसमें जो 22 भाषाओं संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बांग्ला और पंजाबी का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है उल्लिखित 22 भाषाएं एवं जो उनकी लिपियां यहाँ पे आपको दी गई हैं। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, डोगरी देवनागरी और नेपाली देवनागरी और बोडो देवनागरी, मराठी देवनागरी, मैथिली की बात करें तिरहुता देवनागरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संथाली ये ओलिची की देवनागरी है। गुजराती देवनागरी, कश्मीरी फारसी अरबी देवनागरी, शारदा सिंधी फारसी अरबी देवनागरी, असमिया उड़िया हो जाएगा, उर्दू फारसी अरबी हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। अगला है तमिल तेलुगु, पंजाबी गुरुमुखी, बांग्ला, मणिपुरी मैतेई, मलयालम। अगला है परीक्षा उपयोगी जो है महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा है। इसे जो है वैदिकी यानी वैदिक तथा छंदास्य भी कहा जाता है। इसे जो है भारतवर्ष की जो आदि भाषा भी कहा जाता है। प्राचीन संहिताएं, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण तथा जो उपनिषद सभी जो है वैदिक संस्कृत में रचित रचनाएं हैं। वैदिक संस्कृत में जो है कुल 52 जो है ध्वनियाँ वर्ण हैं, जिसमें जो 13 स्वर तथा जो है 39 व्यंजन हैं, जबकि जो है लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें 13 स्वर तथा जो है 35 जो है व्यंजन हैं। लौकिक संस्कृत को जो है संस्कृत भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत या संस्कृत का जो प्रथम प्रयोग वाल्मीकि जी की जो है रामायण में देखने को मिलता है। संस्कृत को देववाणी एवं जो है हिंदी की आर्य जननी भी कहते हैं। लौकिक संस्कृत या संस्कृत वैदिक संस्कृत का ही जो है सरल रूप है। पाली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की जो है भाषा मानी जाती है। पाली शब्द का जो है प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखे गए ग्रंथ दीपवंश में मिलता है, जहाँ इसका जो है अर्थ बुद्ध वचन है, जबकि पाली शब्द का जो है पहला व्यापक प्रयोग बुद्ध जो है घोष की 8 जो है कथाओं में मिलता है। का चयन पाली भाषा में जो है सर्वप्रथम व्याकरण थे। प्राकृत भाषा का जो उल्लेख है सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है। भरत मुनि के जो है अनुसार प्राकृत के जो है 7 मुख्य तथा जो है 7 गौड़ प्रकार हैं। राजभाषा की संवैधानिक स्थिति भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली जो है भाषा का जो है उल्लेख किया गया है। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 344 के जो है तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को जो है बीजी खेर की जो है अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का जो है गठन किया गया था। काका कालेलकर नागरी लिपि सुधार समिति के जो है संयोजक थे।
अनुच्छेद 345 में जो है प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 346 में जो है पत्रादि की जो है राजभाषा अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा जो एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 347 है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक जो समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, विधेयकों, अधिनियमों तथा जो है अध्यादेशों आदि में जो है प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का जो प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 में शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त जो भाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350A में प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 350B में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का उल्लेख है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। इसी जो अनुच्छेद के द्वारा हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व निर्धारित किया गया है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एवं उड़ीसा को संस्कृत भाषाओं का दर्जा मिल चुका है। राज्यभाषा का जो अर्थ राज्य की भाषा से है। राज्यों की जो है अपनी अपनी भाषाएं हैं। प्रत्येक राज्य अपनी जो है सीमाओं में अपने जो है राज्य की भाषा में कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है। जब केंद्र के जो है साथ उसे जो संपर्क स्थापन या पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है तो वह राजभाषा या सह राजभाषा का जो है प्रयोग करता है। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क स्थापित किया जा सके उसे जो राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा एक जो भावात्मक क्षेत्र है। राष्ट्रभाषा में जो समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने तथा जो राष्ट्रीय गौरव की जो भावना को संवहन करने की शक्ति होती है। भारतीय संविधान में अभी किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। संपर्क भाषा की बात करें तो भाषा के संदर्भ में संपर्क भाषा का जो अर्थ होता है जोड़ने वाली भाषा। संपर्क भाषा का जो आशय जनभाषा से है। संपर्क भाषा या जनभाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का जो कार्य करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। दूसरे शब्दों में कहें तो विभिन्न जो भाषाभाषी वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। भारत में प्राचीन युग में संस्कृत संपर्क भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदी ने जो है उसका जो है स्थान ले लिया। वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। मातृभाषा का जो है सामान्य अर्थ है माता की भाषा। माता पिता या परिवार के जो सदस्यों के अनुकरण द्वारा जो सीखी और सहज बोली का जो है परिष्कृत रूप मातृभाषा कहलाती है। यह समाज स्वीकृत मानक भाषा होती है। दूसरे शब्दों में बालक अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों से जो भाषा सीखता है वह उसकी जो है मातृभाषा होती है। जो महात्मा गांधी जी ने कहा है मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। अगला है मानक भाषा। मानक भाषा को परिनिष्ठित भाषा, टकसाली भाषा, साधु भाषा एवं नागर भाषा आदि जो है नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। भाषा विज्ञान कोश के जो है अनुसार किसी भाषा की उस भाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर जो है अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे जो है सर्वाधिक उपयोगी समझने लगते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं जो व्यवहार की भाषा होती है। विभाषा की बात करें तो इसे जो है उपभाषा भी कहते हैं। इसका जो क्षेत्र भाषा से जो है कम व्यापक एवं जो है बोली से अधिक विस्तृत होता है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार एक जो है प्रांत अथवा उप प्रांत की जो है बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा द्विभाषा कहलाती है। बोली भौगोलिक दृष्टि से भाषा के जो है क्षेत्रीय रूप को जो है बोली कहते हैं। इसे एक निश्चित शब्द समूह और व्याकरणिक संरचना द्वारा जो है पहचाना जा सकता है। देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं जो है तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक जो है क्षैतिज रेखा होती है।
जिसे जो है शिरोरेखा कहा जाता है। जैसे कि कमल के जो ऊपर खींची गई क्षितिज रेखा, ये आप देख रहे होंगे जो ऊपर लाइन खींचते हैं ना कोई चीज़ लिखने की, तो उसे शिरोरेखा कहते हैं। परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो अपभ्रंश को जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के मध्य की कड़ी माना जाता है। अपभ्रंश शब्द का जो सबसे प्राचीनतम प्रयोग भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है, जिसमें अपभ्रंश को जो विभ्रष्ट कहा गया है। अपभ्रंश शब्द का जो प्रथम प्रयोग आचार्य जो है व्याधि पतंजलि के जो पूर्ववर्ती ने किया था, जबकि अपभ्रंश शब्द का जो सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अगला है चीनी भाषा परिवार एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार की भाषा माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के जो उदय के पूर्व आर्य भाषा का जो है अपभ्रंश रूप विद्यमान था, अर्थात आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो है विकास अपभ्रंश से हुआ है। मुंडा एवं संथाली भाषा का जो संबंध है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। ब्रज बोली बांग्ला जो है भाषा का जो है कृत्रिम रूप है। रांगड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। खस परजिया पछाई जोहारी दानपुरिया अस्कोटी फल्द कोटी कोटिया गंगोला सिराली आदि जो है कुमाऊनी की जो उपबोलियाँ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लेना। अगला है शलानी नागपुरिया राठी टेहरी श्रीनगरिया लोबिया आदि जो है गढ़वाली की जो उपबोलियाँ हैं। कर्ता के साथ ने का जो प्रयोग न होना पूर्वी हिंदी उपभाषा की जो प्रमुख विशेषता है, अर्थात अवधी बघेली एवं छत्तीसगढ़ी बोलियों में कर्ता कारक के चिन्ह ने का जो प्रयोग नहीं किया जाता है। देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया। खड़ी बोली को जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात मानक हिंदी का आधार जो खड़ी बोली है। भाषा की लघुत्तम इकाई यानी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अनुच्छेद 343(1) में जो है हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। पाली भारत की जो है प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे जो है पुरानी प्राकृत भी जो है कहते हैं। राजभाषा आयोग का जो गठन है 1955 में किया गया था। हिंदी बहुरूपी भाषा परिवार की जो है भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर है। खड़ी बोली हिंदी के जो प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। हिंदी संस्कृत भाषा की जो उत्तराधिकारी भाषा है। भाषा के जिस क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। उत्तर प्रदेश में जो है राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी जो है वियोगात्मक या जो विश्लिष्ट भाषा है। खड़ी बोली हिंदी का जो है अन्य नाम कौरवी है। हड़ौती एवं नुढ़ाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। भोजपुरी भाषा का जो वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। रामपुर मुरादाबाद मेरठ बिजनौर देहरादून अम्बाला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपने जो ठेठ रूप में दिखाई देती है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को जो है हिंदवी कहा था। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। हिंदी शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की जो है रचनाओं में मिलता है। अगला है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें छोटा है, इसको आप जो है क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर हरदेव जो है बाहरी दक्षिणी हिंदी को जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की जो है 18 बोलियां मानते हैं, जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी तजुब्बेकी और निमाड़ी को जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की जो है 19 बोलियां मानते हैं। अपभ्रंश भाषा का जो काल है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक जो है माना जाता है। अपभ्रंश आधुनिक भारतीय भाषाएं सौरसेनी पश्चिमी हिंदी राजस्थानी हिंदी गुजराती पहाड़ी मागधी बिहारी बांग्ला उड़िया असमिया अर्धमागधी पूर्वी हिंदी ब्राह्मण सिंधी महाराष्ट्री मराठी पैसाची लहदा पंजाबी हो जाएगा। ध्यान दें डॉक्टर जो है भोलानाथ तिवारी लहदा एवं जो पंजाबी भाषा की उत्पत्ति क्रमशः केकय एवं जो टक अपभ्रंश से मानते हैं। अगला है हिंदी की जो है प्रमुख बोलियां एवं जो है उनका जो है नामकरण करने वाले विद्वान। खड़ी बोली की बात करें तो ये जो है नामकरण किया लल्लू लाल ने। कौरवी की बात करें तो
ये जो है कौरवी जो बोली है राहुल संस्कृतायन या भोलानाथ तिवारी ने नामकरण किया। बिहारी गिरियार्सन, राजस्थानी भाषा गिरियार्सन जो ब्रज बोली, ईश्वरचंद्र गुप्त भोजपुरी, रेमंड मैथिली, कोलब्रुक डिंगल, बाकी लाल। यहाँ पे दोस्तों अपभ्रंश दिया गया है, उपभाषाएं दी गई, बोलियां दी गई हैं, बोले जाने वाला क्षेत्र दिया गया। शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश की बात करें तो ये जो है पहला जो है पश्चिमी हिंदी, ये 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली या कौरवी। दूसरा ये विशेष जो है आकार बहुला है, इसमें जो है दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अम्बाला, मुरादाबाद, देहरादून में बोली जाती है। अगला है ब्रज भाषा, विशेष है ओकार बहुला। यहाँ पे आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा जो है अलीगढ़ में, बरेली, फिरोजाबाद, भरतपुर, करौली और यहाँ पे ग्वालियर का जो है पश्चिमी हिस्सा, जयपुर का पूर्वी हिस्सा, बदायूं नैनीताल का जो तराई क्षेत्र है। कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाए, इसका जो विशेष है ओकार बहुला। कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर आदि में बोली जाती है। बुंदेली की बात करें तो विशेष ओकार बहुला है। बुंदेलखंड, आप इनको दोस्तों पढ़ लेना अपने हिसाब से, यहाँ पे अच्छे से इनको याद कर लेना। बागरू हरियाणा या जाटू, विशेष आकार बहुला। अगला है शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश, यहाँ पे राजस्थानी हिंदी। दूसरा जो है यहाँ पे 4 बोलियाँ इनकी, मारवाड़ी, मेवाती, ढूढ़ाड़ी और मालवी। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी, टा वर्ग बहुला है। जो है मेवाती की बात करें उत्तरी राजस्थानी, टा वर्ग बहुला है। ढूढ़ाड़ी या फिर जयपुरी पूर्वी राजस्थानी, टा वर्ग बहुला है। और यहाँ पे मालवी में टा वर्ग बहुला है, दक्षिणी राजस्थानी। यहाँ पे आप इनके देख सकते हो कहाँ कहाँ बोली जाती है। मागधी अपभ्रंश की बात करें तो यहाँ पे बिहारी हिंदी 3 बोलियाँ हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। यहाँ पे आप इनके राज्य देख सकते हो कहाँ कहाँ ये मतलब बोलियाँ बोली जाती हैं। अगला है अर्धमागधी अपभ्रंश, इसे जो पूर्वी हिंदी की जो है 3 बोलियाँ हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये उदासीन आकार बहुला है, उदासीन आकार बहुला है। यहाँ पे आप इनके राज्य देख सकते हो कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश की बात करें तो पहाड़ी हिंदी कहते हैं इन्हें, 2 बोलियाँ इनकी, गढ़वाली बहुत पूछा जाता है, कुमाऊनी। ये देख लीजिए कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। अब हम लोग कुछ जो है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं और काका कालेलकर ने जो है देवनागरी में आ के लिए जो 12 कड़ी का सुझाव दिया था, जिसका जो प्रयोग गांधी जी के हरिजन सेवक में हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गठित लिपि सुधार परिषद की जो 28-29 नवंबर 1953 को जो है बैठक हुई, बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। अरबी जो है सामी भाषा के अंतर्गत आती है। लल्लूलाल ने जो है उर्दू को जो है यामनी भाषा कहा है। फर्दिनांद द सोसयूर को जो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। खसखुरा या फिर गुरखाली भाषा नेपाली की राजभाषा है। हिंदी जो है विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर के जो है हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ एवं जो हिंदी प्रेमी एकत्रित होते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा हिंदी के जो है प्रति प्रवासी भारतीयों के जो है भावुकतापूर्ण व महत्वपूर्ण रिश्तों को जो है और अधिक गहराई व मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस समय इंदिरा गांधी जी भारत की जो प्रधानमंत्री थे। पहला जो है विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के जो है सहयोग से नागपुर में जो है संपन्न हुआ था। अगला है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का जो बोधवाक्य थीम था वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें जो प्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे ने अपना जो विशेष संदेश दिया। प्रारंभ में इस सम्मेलन का जो आयोजन हर चौथे वर्ष होता था। अगला है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया था। विश्व जो आर्थिक मंच की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की जो है 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। अगला है विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुए, इनको हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं।
तो पहला दोस्तों सम्मेलन जो है 10 से 14 जनवरी तक 1975 में नागपुर में हुआ। ये जो है भारत में बौद्ध वाक्य, इसका विशेष क्या था, बौद्ध वाक्य थीम वसुधैव कुटुंबकम। इस सम्मेलन में 30 देशों के जो है कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा जो सम्मेलन था ये 28 से 30 अगस्त 1976 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। इस सम्मेलन में 17 जो है देशों के जो है कुल 181 जो प्रतिनिधि जो है ने भाग लिया था। तीसरा सम्मेलन की बात करें तो 28 से 30 अक्टूबर 1983 को मतलब हुआ नई दिल्ली में, भारत में। इसके समापन समारोह की मुख्य जो है अतिथि सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा जी थी। इस सम्मेलन में 30 देशों के जो है 260 जो है प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। चौथा सम्मेलन जो है 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। इस सम्मेलन में जो मॉरिशस के जो अतिरिक्त लगभग 260 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पांचवीं सम्मेलन की बात करें तो 4 से लेकर 8 अप्रैल 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद एवं जो टोबैको में हुआ। सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था प्रवासी भारतीय और हिंदी। इस सम्मेलन में लगभग 247 जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। छठा सम्मेलन की बात करें तो 14 से 18 सितंबर 1999 को हुआ लंदन यूके में। इस सम्मेलन का जो है केंद्रीय विषय था हिंदी और भावी पीढ़ी। इस सम्मेलन का जो ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि हिंदी को जो राजभाषा बनाए जाने के जो 50वें वर्ष इसका जो आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में जो 21 देशों से जो 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है 7वां सम्मेलन 6 से 9 जून 2003 मारिबो सूरीनाम में हुआ। 21वीं सदी में जो आयोजित यह पहला जो है विश्व हिंदी सम्मेलन था। इस सम्मेलन का जो है केंद्रीय विषय था विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियां। इस सम्मेलन में जो 16 देशों के 500 जो प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 8वां सम्मेलन 13 से 15 जो है जुलाई 2007 न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था विश्व मंच पर हिंदी। 9वां सम्मेलन की बात करें तो 22 से 24 जो है सितंबर 2012 को हुआ जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। इस सम्मेलन में जो है 22 देशों के जो है 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 10वां सम्मेलन की बात करें 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल में हुआ भारत में। इस सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। 11वां सम्मेलन 18 से 20 जो है अगस्त 2018 में हुआ पोर्ट लुइस मॉरिशस में। इस सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृत था। 12वां सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 नाडी फिजी में हुआ। इस सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान के जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। अगला है उत्तर प्रदेश की बोलियाँ। उत्तर प्रदेश की बोलियाँ यहाँ पे ब्रज भाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, खड़ी बोली कारवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है। यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे। जो ब्रज भाषा है इसके जो पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भरतपुरी, अंतर्देशीय और यहाँ पे डोंगी, भोक्सा, ग्वालियरी और मथुरी। और अवधि में वैशवाणी, मिर्जापुरी और यहाँ पे बनौघी हो जाएगा। भोजपुरी में देखेंगे तो गोरखपुरी, सोनपारी और मघेसी और यहाँ पे हो जाएगा सखरिया। और अगला है सारन और अगला है छपरहिया और अगला है खारवाही। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। अगर अगला है खड़ी बोली कौरवी की बात करते हैं पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरी और बिजनौरी और यहाँ पे पहाड़ ताली हो जाएगा। अगला बुंदेली में देखेंगे तो इसके 3 पार्ट है राठौरी, लोहाती और बनाफरी। कन्नौजी ये तो सिंगल ही है। अब हम लोग जो है यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश से की जो है बोली जाने वाली बोलियां निम्न है। जैसे कि यहाँ खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी अभी पढ़ भी चुके हैं ऊपर। ब्रजभाषा का जो प्राचीन नाम सुरसेन था। ब्रज शब्द का जो अर्थ है गोस्थली या फिर गोचारण स्थल अर्थात गाय के चरने का स्थान। ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की जो महत्वपूर्ण भाषा है जिसका जन्म है 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। मथुरा और उसके आसपास का जो क्षेत्र ब्रजमंडल कहलाता है। अगला है चूंकि यह भाषा ब्रज क्षेत्र मथुरा के आसपास में बोली जाती है इसलिए इसे जो है ब्रजभाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बरेली, बुलंदशहर, बदायूं आदि जो ब्रजभाषा क्षेत्र में आते हैं। इस भाषा का जो केंद्र मथुरा एवं जो वृंदावन है। ब्रजभाषा बोलने वालों की जो संख्या है लगभग जो 3.5 करोड़ है। ब्रजभाषा की उपबोलियां की बात करें तो भरतपुरी, अंतर्देशीय, अंतर्वेदी,
भुक्सा नैनीताल के जो है तराई क्षेत्र की भाषा है। डांगी, मथुरी, ग्वालियरी। अगला है ब्रजभाषा मध्यकाल की जो प्रमुख भाषा थी, अर्थात जो मध्य काल में यह अपने जो स्वर्णिम शिखर पर विराजमान थे। बोली के रूप में इसका जो साहित्य नहीं है, लेकिन भाषा के स्तर पर यह अत्यंत समृद्ध रही है। ब्रजभाषा के प्रमुख कवि देख लेते हैं, तो यहाँ पे तुलसीदास, अष्टछाप के सभी कवि, कुम्मन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, शिव स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, रहीम बिहारी, रसकांत, चिंतामणि, मतिराम, भूषण देव, पद्माकर, जगन्नाथ, रत्नाकर, मीराबाई की जो है ब्रजभाषा में जो है राजस्थानी एवं जो खड़ी बोली का जो है मिश्रण प्राप्त होता है। ज्ञानानंद, नाभादास, नरोत्तम दास, केशव दास, भरतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यनारायण, कविरत्न, लल्लूलाल आदि। सूरसागर जो है उद्धव शतक, बिहारी सतसाई, इस जो है भाषा के श्रेष्ठ कृतियां हैं। ब्रजभाषा ओकार बहुलक भाषा है, अर्थात इसके जो अंत में ओ लग जाता है। विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। ब्रजभाषा में ए ओ को ऐ औ करके बोला जाता है, जैसे कि उधव, मेरो, तेरो, आयो आदि। यहाँ पे दोस्तों ऐ औ लगा दिया जाता है ब्रजभाषा में। ला और अंगा के स्थान पर रा हो जाता है, जैसे कि झगड़ा का हो जाएगा झगरो, पीला का हो जाएगा पीरो, लड़का का हो जाएगा लड़िका। दोस्तों यहाँ पे रा हो जाता है, ला को अंगा को ये रा बना देता है वहाँ लोग क्या वहाँ की भाषा में। व्याकरणिक स्तर पर लिंग रचना में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जो है बनाने के लिए नी, इनी, इनी, आनी प्रत्यय जो लगाते हैं, जैसे कि जेठानी, ग्वालिनी, ठीक है, ग्वालिनी हो जाएगा। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए जो है आए अन प्रत्यय जो है लगाते हैं। ए होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे डबल बार आ रहा है, ए आए अन प्रत्यय लगाते हैं, जैसे कि वा के स्थान पर मा हो जाता है, जैसे कि गांव का हो जाएगा गाम। पहचान के लिए वाक्य वानो मोको कहियो को जाति ए आए गधा धुइबे तय बछरा नहीं हवाए जात। अवधि में देखेंगे तो यहाँ पे अवधि बोली का जो केंद्र अवध यानी अयोध्या है। पूर्वी हिंदी की सबसे जो है बड़ी और लोकप्रिय जो बोली की बात करें तो अवधि है। अवधि बोली को जो है कोसली, पूर्वी, बैसवाड़ी एवं पूर्विया आदि नामों से भी जाना जाता है। अवधि भाषा का जो विकास है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधि का जो क्षेत्र है, इस बोली का जो विस्तार अवध प्रांत के आसपास जो है लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर का जो पश्चिमी भाग तक है। अवधि में जो साहित्य एवं जो लोक साहित्य खूब मिलता है। अवधि बोलने वालों की जो संख्या लगभग 2 करोड़ है। यहाँ पे अवधि की उपबोलियाँ देख लेते हैं। वैशवाड़ी, मिर्जापुरी, बनावगी। प्रमुख रचनाएं यहाँ पे पद्मावत यह मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा जो है रचित ग्रंथ है जो ठेठ अवधि में लिखा गया है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा जो है रचित यह ग्रंथ परिष्कृत अवधि यानी साहित्यिक अवधि में लिखा गया है। रामचरितमानस को ही अवधि भाषा से रचित सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है। मुल्ला दाऊद कृत जो है लोर कहा या फिर चंदायन की जो है भाषा अवधि है। अवधि के जो है प्रसिद्ध कवि तुलसीदास, जायसी, उस्मान, मंजन, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद आदि। विशेषताएं की बात करें अवधि मुख्यतः जो आकारांत बोली जाती है, आकारांत बोली है। इस जो है बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का जो प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है। व्यंजनांत होना इसकी जो है मुख्य विशेषता है। इसमें जो है अणा के स्थान पर न आता है, जैसे कि प्राण यहाँ हो जाएगा प्राण। इसमें जो ला और अंगा के स्थान पर रा हो जाता है, जैसे जोड़ का हो जाएगा जोर, मूसल का हो जाएगा मूसर। इसमें संज्ञाओं के 3 रूप मिलते हैं, जैसे कि घोर, घोरवा, घोरउना, घोरउना। पहचान के लिए वाक्य की बात करें तो बड़ा भोंदू रहा है। गांव माँ इकट्ठे चोर रहत रहा।
यानी पहचान के लिए वाक्य की बात करें तो ऊ बड़ा भोंदू रहा है, गाँव माँ इकट्ठे चोर रहत रहा। ये सभी जो है हो जाएंगे एग्जाम्पल में। भोजपुरी की बात करें तो यहाँ पे केंद्र की बात करें भोजपुर है, और यहाँ पे भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसका जो विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी का जो है नाम बिहार में भोजपुर नामक गांव के आधार पर पड़ा है। भोजपुरी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज विद्वान रेमंड ने किया। भोजपुरी का जो अन्य नाम पूर्वी भी है। ध्यातव्य है कि पूर्वी शब्द जो है अवधी बोली के लिए भी प्रयुक्त होता है। भोजपुरी का जो क्षेत्र है गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, बस्ती, चंपारण, छपरा, सीवान, गोपालगंज, सारण, पूर्वी फैजाबाद आदि है। हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। भारत के बाहर विदेशों में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है, जैसे कि मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिडाद एवं गुयाना आदि में। भिखारी जो है ठाकुर को भोजपुरी का जो है शेक्सपियर भी एवं जो है भोजपुरी का जो है भरतेंदु भी कहा जाता है। भिखारीदास ठाकुर को। भिखारी ठाकुर की जो प्रमुख रचना विदेशिया एवं जो लोक नृत्य एक जो है लोक नृत्य है। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग जो 3.5 करोड़ है। भोजपुरी में लोक साहित्य सर्वाधिक मिलता है। भोजपुरी के जो प्रमुख कवि कबीरदास, चरणदास, भिखारी ठाकुर, राव संस्कृतायन, फणेश्वरनाथ रेणु आदि हैं। अगला है दोस्तों ये भोजपुरी की उपबोलियाँ यहाँ पे हैं। उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी, ये चारों जो है प्रमुख उपबोलियाँ हैं जो है नागपुरिया। सोनपारी, गोरखपुरी, छकरिया, ये सभी भोजपुरी की जो है उपबोलियाँ हैं। सारण, छपरिया, खारवाही, मघेसी। विशेषताएं ध्वनि स्तर पर जो भोजपुरी अवधि में के जो है काफ़ी निकट है। इसमें जो है आड़ा ध्वनि नहीं है, ना कि जो प्रमुखता देखने को मिलती है। भोजपुरी में जो है आ, ई, उ के अति ह्रस्व रूप पाए जाते हैं। जैसे शब्दों में रा का जो है लोप है। भोजपुरी में अवधि की जो है तरह संज्ञा के 3 जो है रूप हैं और अकारांत हैं, जैसे घोरा, घोरवा, घोरौआ। पहचान के लिए वाक्य हम देखिल रहल बानी उ हमारा के खेल ही ना देत रहे। खेल ही ना देत रहे। हम देखिल रहल बानी उ हमारा के खेल ही ना देत रहे। खड़ी बोली की बात करें, यहाँ कौरी भी कहते हैं इसे। बोली का जो केंद्र है मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, और खड़ी बोली का जो एक अन्य नाम है कौरवी है। खड़ी बोली का जो विकास सौरसैनी अपभ्रंश के जो उत्तरी रूप से हुआ है। राहुल संस्कृतायन ने इसे जो कौरवी नाम दिया। इम्पोर्टेंट है पॉइंट। खड़ी बोली का जो अर्थ मानक जो है हिंदी से है। खड़ी बोली के जो है प्रथम जो है कवि अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य परिप्रवास है। परिप्रवास इसके जो रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। खड़ी बोली का जो सबसे अधिक जो प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी है, जिसके जो रचयिता जयशंकर प्रसाद है। खड़ी बोली शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है लल्लूलाल एवं जो है सदल मिश्र ने किया था। अब्दुल जो है हक ने खड़ी बोली को जो है गंवारू बताया। भरतेंदु ने खड़ी बोली को जो है परदेसी तथा जो है गिल क्राइस्ट ने जो है टंकशाली कहा है। खड़ी बोली का जो क्षेत्र है, खड़ी बोली का जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जो है रामपुर, हरिद्वार, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तक जो है विस्तृत है। खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। विशेषताएं खड़ी बोली की ध्वनियाँ दीर्घ स्वरांत है। इसकी जो अन्य ध्वनियाँ मानक हिंदी की ध्वनियों के समान है। इसमें जो अड़ा के जो स्थान पर ना हो जाता है। खड़ी बोली में अंग्रेजी की जो है आ ध्वनि को भी स्थान दिया गया है। अगला है खड़ी बोली की उपबोलियाँ। पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, पहाड़ताली, बिजनौरी। अब हम लोग बुंदेली जो है भाषा देख लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बुंदेली कहा गया है। इसका जो विकास है सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। यह बोली ओकार बहुला बोलियों की जो श्रेणी में आती है। बुंदेली बोली का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, यह बोली झांसी, उरई, जलौन, हमीरपुर, दतिया, बांदा के जो पश्चिमी भाग आदि जो है जगहों पर बोली जाती है। बुंदेली की उपबोलियाँ जो है रठौरी, लोंधांती, बनफरी, पावरी, भदावरी, कुंडी।
हिंदी प्रदेश की जो प्रमुख शौर्य लोक गाथा आल्हा बुंदेली की जो उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। कन्नौजी की बात करें तो जो है बुंदेली की तरह कन्नौजी का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है तथा यह भी जो है ओकार बहुला बोली है। कन्नौज यानी प्राचीन जो है कान्य कुब्ज इसका जो प्रमुख केंद्र है। कन्नौजी का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में यह बोली मतलब इटावा, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, कन्नौज आदि जो है जिलों में बोली जाती है। इसमें जो साहित्य रचना नगण्य है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्णता से देख लेते हैं तो सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के जो स्थान पर रोमन लिपि जो स्वीकार करने का सुझाव दिया था। गारो मेघालय राज्य की बोली है। बांग्ला त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है। गुजरात राज्य में सबसे जो पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। विश्व हिंदी जो सचिवालय का जो मुख्यालय मॉरिशस में स्थित है। डिंगल राजधानी भाषा का जो है पूर्ववर्ती रूप भाषा को जो है भाट भाषा के नाम से भी जाना जाता है। श्याम सुंदर दास ने देवनागरी जो है लिपि में जो है पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया मतलब है। अपभ्रंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। पाली भाषा का जो अन्य नाम मागधी है। पाली भाषा का जो संबंध बौद्ध साहित्य से है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय आगरा में स्थित है। संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है। अगला है निपट्ठा बघेली की जो उपबोली है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप खड़ी बोली है। ब्राह्मी लिपि विश्व की जो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह भारत की जो अधिकांश लिपियों की जननी है। बोली का जो क्षेत्र है जब थोड़ा जो विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह उपभाषा बन जाती है। देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के जो शिलालेख में जो है मिलता है। भारतवर्ष के जो है लिए हिंदी भाषा का जो है नाम सबसे जो पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई, तुलु जो है कोडगु, अगला है या फिर कुर्ग, तोडा, गोंडी, कुडुख या ओरांव एवं जो है मालतो जो है द्रविड़ परिवार की राजभाषा है। राजभाषा बोल रहे हैं, भाषा है। विश्व की जो लगभग 3000 भाषाओं को 13 जो है भाषा परिवारों में जो है बांटा गया है। जयपुरी बोली का जो स्थानीय नाम जो है ढूढ़ाड़ी है। वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, भभुआ आदि जिले काशी का भाषावादी क्षेत्र है। काशी का जो विकास स्थल वाराणसी है। काशी के जो नाम पर ही जो है इस क्षेत्रीय बोली का जो है नाम काशी का पड़ा। अवधि शब्द का जो अर्थ है अवध की भाषा। भारत की जो संपर्क भाषा हिंदी एवं जो है विश्व की जो संपर्क हिंदी अंग्रेजी है। वर्तमान में जो भारत में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का जो सही क्रम कुछ इस प्रकार है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल, अर्थात जो है भारत में जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जो है पहले चैप्टर का जो है थ्योरी कर लिया है। दोस्तों इसके जो प्रीवियस ईयर है आप जब प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, वहाँ पे पढ़ा हुआ है। इसको पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर में मतलब जो है जितने भी क्वेश्चन है प्ले लिस्ट में जा कर के सॉल्व करना, फिर इस टॉपिक से आपका मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय भारत।